नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ लेकर 25 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। और इसका शीर्षक है आडवाणी, मोदी और जिन्ना। दोस्तों, साल 2019 के होली की शाम जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर लोकसभा चुनाव के माहौल को गर्म कर दिया था, पार्टी ने पहली सूची में 184 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित गांधीनगर सीट से आडवाणी की जगह अमित शाह का उतरना रहा। आडवाणी भले ही चुनावी राजनीति से परे हटे हो, पर ऐसा क्या हुआ कि उनके राजनीतिक करियर की ढलान साल 2005 से शुरू हो गई? जानते हैं इस किस्से के बारे में कुछ और रोचक बातें आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है आडवाणी, मोदी और जिन्ना। दोस्तों, आडवाणी भले ही आज चुनावी राजनीति से परे हटे हैं, लेकिन उनके करियर की ढलान की शुरुआत तब हुई थी जब साल 2005 में आडवाणी ने पाकिस्तान जाकर जिन्ना को सेक्युलर बताया था। जिन्ना की मज़ार पर जाकर आडवाणी ने उन्हें सेक्युलर और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत करार दिया था। दरअसल पर्दे के पीछे की बात बहुत ही कम लोगों को पता है। जब भी कोई बड़ा राजनेता या पूर्व राजनेता किसी देश में राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पहुंचता है, तो वो नेता को उस देश के कुछ राजनीतिक प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। जैसे भारत में कोई भी विदेशी नेता आता है तो वे राजघाट जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बारे में वहां के विजिटर बुक में गांधी के बारे में कुछ अच्छा लिखते हैं, जिससे वो प्रेरित हुए हैं। ये तो हुई भारत की बात। पाकिस्तान में यही कार्य जिन्ना की मज़ार में जाके करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी देश में अपने संबंध अच्छे देश से अपने संबंध अच्छे करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के पूर्व राजनेताओं के बारे में आपके जो भी विचार हैं, लेकिन वहाँ आप उनके बारे में अच्छी बातें ही लिखेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे हो। आडवाणी जी ने भी वही किया, जिससे भारत पाकिस्तान के संबंध सुधरे। लेकिन इस प्रोटोकॉल का खामियाजा उन्हें अपनी राजनीतिक जीवन की आहुति देकर चुकाना पड़ा। कई लोगों ने इसे राजनीतिक आत्महत्या भी कहा। साल 2009 में आम चुनावों में भाजपा को करारी हार मिली, लेकिन उसके बाद भी आडवाणी जी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष और एकता का दूत कहा। लेकिन मोदी ने ऐसी गलती नहीं की और वे पाकिस्तान जाकर भी आए, और वो भी प्रधानमंत्री रहते। 2015 में मोदी जी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए लाहौर गए थे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। मोदी जी दरअसल अफगानिस्तान के दौरे में थे और वहां से उन्होंने सीधे दिल्ली आना था और उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी थी। लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान से फ़ोन में पहले नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और नवाज शरीफ ने उन्हें उसी वक्त लाहौर आने का निमंत्रण दिया। यह एक राजनयिक निमंत्रण था। मोदी जी ने समय की नज़ाकत को समझते हुए हाँ भरी और लाहौर जा पहुंचे। इस कदम से मोदी जी ने पाकिस्तान की जनता को भारत के शांतिप्रिय होने का संदेश भी दिया और दूसरी ओर उन्हें जिन्ना के मज़ार में जाकर आडवाणी जी जैसी गलती करने से भी बच गए थे। इसे कूटनीति राजनीति कहते हैं, जहां भारत की छवि को कई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन क्या भारत का कोई भी बड़ा राजनेता ऐसे पाकिस्तान जा सकता है, वो भी बिना किसी खुफिया अधिकारियों के अनुमति के बिना? ये विचार करने की आवश्यकता है कि मोदी जी पाकिस्तान अचानक गए थे या इसके पीछे भी कोई लंबी तैयारी थी। आमीन। ये था दोस्तों 25 मार्च 2021 का संपादकीय आडवाणी, मोदी और जिन्ना। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।